देखिए, हम पढ़ने वाले हैं 13.1। 13.1 यानी कि 13 पाठ में पहले कह रहा है। 13 पाठ का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। ये पाठ का नाम है। पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में पहले जान लेते हैं। पाठ में पहले सूत्र के बारे में पहले जान लेते हैं। तो ये सूत्र, इसको कंप्लीट करना है। जब सूत्र याद हो जाएगा ना, जब सूत्र आ जाएगा तो हिसाब बनने लगेगा, एकदम क्राम क्राम बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले कहता है कि घनाभ के आयतन। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH। और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय या घनाभ का संपूर्ण, दोनों के लिए ये सूत्र लागू करेंगे। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ये लागू कर देंगे। ठीक है। और घन के संपूर्ण, ये सब सूत्र जो है लिख दिए हैं। इस सूत्र को आप सब वीडियो को रुका करके, यानी कि पुश करके, इस सूत्र को पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो उसके बाद हिसाब हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है। तो हम हट जाते हैं। पहले इस वीडियो, मतलब कि इस सूत्र को अपने कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को रुका करके। तो सूत्र लिखने के बाद हम 13.1 के 1 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2 घन। तो 2 घन के फोटो बना लेंगे। ठीक है। तो 2 घन बोला, तो 2 घन के फोटो बना लेंगे। फिर इस क्वेश्चन में कहता है जिसमें से प्रत्येक का आयतन जो है, एकड़ जो आयतन है ना, वो 64 है। एकड़, पूरा एकड़ आयतन है 64 एकड़ है आयतन 64। अब कह रहा है कि ये के संगलन फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। दोनों के मिला करके, ये दोनों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। ठोस बनाया जाता है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। कहने का मतलब है कि दोनों घन के जोड़ करके एगो घना बनाया जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि घन के आयतन से पहले हम भुजा निकालेंगे। घन के आयतन से पहले भुजा निकालेंगे। तो घन के आयतन का दिया है, घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर। यानी कि घन के आयतन के सूत्र होता है AQ, यानी कि भुजा Q। यहाँ लिख लेंगे 64। AQ A बराबर, जब EQ, ये घनमूल इसका हो जाएगा, EQ इस पर चढ़ जाएगा, यानी कि 64 का जो घनमूल आएगा वह 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। ई घन के आयतन दिले है 64, ई घन के आयतन दिले है 64। तो इसका भुजा का मान निकल गया। तो ई होगा 4, ई होगा 4, सब होगा 4। ठीक है। 4 4 4। अब समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों डिब्बा के जब जोड़ेंगे ना तो एगो घनाभ बन जाएगा। ये दोनों डिब्बा के जोड़ेंगे तो एक घनाभ बन जाएगा। तो हमको निकालना है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो लंबाई होगा ना, लंबाई बढ़ जाएगा। इसका 4 है, इसका 4 है, तो लंबाई हो जाएगा 8। तो लिखेंगे लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो हो जाएगा ना, चौड़ाई जो हो जाएगा वह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। लंबाई खाली बढ़ेगा, दोनों के जब जोड़ेंगे तो खाली लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई सेम रहेगा। चौड़ाई रहेगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई रहेगा सेम 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे, घनाभ का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ HL। अब लिखेंगे 2 का 2, L का मान भरेंगे 8 गुने 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 8। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए पहले समझ लीजिए। L के मान रखे हैं, B के मान रखे हैं, H के मान रखे हैं, सब के मान इसमें भर दिए हैं। अब ये 2 का 2 लिखेंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे ना तो 32 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है। ये 2 का 2 हो जाएगा गुण, इस सबको जोड़ेंगे ना तो 80 आएगा, 80। और दोनों को गुना करेंगे तो दोनों को गुना करने पर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। ये बर्तन है एक अर्धगोले का आकार का, ये जो है ना अर्धगोले का आकार का है, नीचवा वाला है अर्धगोले का आकार का है। इसी के ऊपर में क्या किया कि एक खोखला बेलन रख दिया। खोखला मैंने खाली एगो बेलन ऊपर से रख दिया। एक कचौड़ी के ऊपर से एक बेलन रख दिया। और फिर कहता है कि अर्धगोले का जो व्यास है, एक जो व्यास है ना, व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दिले है 14 सेंटीमीटर दिले है। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा। अब कह रहा है जो इसका कुल ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो कुल ऊंचाई है वह दिया है 13 सेंटीमीटर। ये कुल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर, मतलब कि टोटल कचौरा प्लस में बेलन दोनों की कुल ऊंचाई जो है वह 13 सेंटीमीटर है। तो जो इसकी त्रिज्या होगी ना, जो इसकी त्रिज्या होगी वह अर्धगोले की ऊंचाई भी होगी। ठीक है। जो इसकी त्रिज्या होगी वह कचौरा के
ऊंचाई होगी। यानी कि ई 7 है तो ये भी 7 होगा। तो ये टोटल 13 में से, ये टोटल मतलब कि पूरे में से 13 में से 7 को घटा लेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि बेलन की ऊंचाई जो आएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, जो त्रिज्या होगा उस ऊंचाई, उस त्रिज्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे कुल ऊंचाई में से, तो वह निकल जाएगा बेलन की ऊंचाई। यानी कि बेलन के एच के माना जाएगा, लिखेंगे बेलन के एच बराबर 6 सेंटीमीटर। हमको इस क्वेश्चन में कहता है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय, इस बर्तनवा के बर्तन के अंदर, आंतरिक माने अंदर के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो ई है एगो अर्धगोला, तो लिखेंगे अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये दोनों के सूत्र मालूम होगा तो एकदम बन जाएगा एकदम इजी से। तो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होता है 2πr² प्लस बेलन के वक्र के सूत्र होता है 2πrh। ठीक है, अब देखेंगे तो दोनों में πr है, तो πr को कॉमन कर लेंगे तो πr चल जाएगा कॉमन, तो बचेगा 2, तो 2 गो r में से एगो r बाहर चल गया तो अंदर में बचेगा एगो r। अब πr बाहर चल गया तब 2 और h बचेगा, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, पाई के जगह पर पाई के मान रखेंगे 22/7, r की जगह पर रखेंगे 7 और लिखेंगे 2 का 2, r के जगह पर r के मान तो दिया है 7 और प्लस में 2 गुने h, यानी कि ई जो है ना बेलन की ऊंचाई रखेंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे, 7 से 7 को काट लेंगे, अब यहाँ पे बचेगा 22, तो 22 और इधर गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, इसको लिखेंगे 14 प्लस में 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 22, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो 28 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 26 आएगा, दोनों को जोड़ने पर 26 आएगा। जब दोनों को गुना करेंगे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक खिलौने की त्रिज्या है, खिलौने की त्रिज्या है, ये खिलौना है, खिलौना का त्रिज्या जो दिले है ना 3.5 दिले है, यहाँ से यहाँ तक है 3.5, तो ये 3.5 जो त्रिज्या दिया है हम शुरू में कह दिए, जो त्रिज्या होगा ना वो कुल ऊंचाई में से घटा देंगे, तो कुल ऊंचाई दिया है 15.5, तो कुल ऊंचाई में से त्रिज्या को घटा देंगे, तो कुल ऊंचाई में से घटा देंगे 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे तो आएगा 12। ठीक है, 12 का घटाने पर अब क्या करेंगे, ये जो शंकु के निकला है 12 निकला है ना, इस शंकु के निकलेगा ऊंचाई, यानी कि शंकु के h बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, r बराबर हो जाएगा 3.5। लेकिन इस शंकु में l के मान नहीं दिया है, l के मान नहीं दिया है, तो l के मान निकालना पड़ेगा। अभी कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण माने पूरा निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला प्लस में शंकु दोनों के जोड़ देंगे आ जाएगा आंसर। लेकिन शंकु के पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए खिलौने का, तो लिखेंगे खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है मतलब कि इस दोनों में संपूर्ण माने पूरा, तो दोनों में कथी है, तो दोनों में है एगो अर्धगोला, तो लिखेंगे अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब अर्धगोले के सूत्र होता है 2πr² प्लस शंकु के वक्र के सूत्र होता है πrl, लेकिन l के मान हमको मालूम ना है, तो l के मान मालूम करने के लिए हम l के लिए सूत्र लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे l बराबर √ सूत्र होता है h के होल स्क्वायर प्लस में r के होल स्क्वायर, तो h के जगह पर h के मान भरेंगे तो 12 भरेंगे, तो 12 के होल स्क्वायर प्लस में 3.5 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 में जब 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, 3.5 में जब 3.5 से गुना करेंगे 12.25 आएगा, जब ये दोनों के जोड़ेंगे ना तो 156.25
25 आएगा। फिर इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 12.5 आएगा, मतलब कि एल के मान आ गया 12.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में तो पाई है, तो दोनों में तो आर है, तो पाई आर को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो बचेगा 2r, 2 आर में से एगो आर बाहर है तो अंदर में बचेगा एगो आर, प्लस पाई आर बाहर है तो बचेगा एल। अब क्या करेंगे, पाई के जगह पर मान भरेंगे 22/7 गुने आर के मान भरेंगे 3.5, आर के मान दिया है 3.5। अब लिखेंगे 2 का 2 3.5 प्लस एल के मान अभी हम निकाले हैं 12.5। ठीक है, इसको काटेंगे 0.5 बार में, इसको काटेंगे 0.5 बार में, 22 गुने 0.5 और इसको गुना करेंगे तो आएगा 7 प्लस में 12.5, 22 गुने 0.5, इसको जोड़ेंगे ना तो 12×7 19 दशमलव आ जाएगा 19.5। ये सबको गुना करेंगे 214.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला है, मतलब कि एक जो भुजा है ना 7 सेंटीमीटर, ये घनवा के जो भुजा है वह 7 सेंटीमीटर है, इसी के ऊपर में रख दिया एगो अर्धगोला। देखिए है यहाँ है एगो अर्धगोला, इसी के ऊपर में रख दिया एगो अर्धगोला, घन के ऊपर में रख दिया एगो अर्धगोला। फिर कह रहा है कि अर्धगोले के बताइए कि व्यास कितना होगा, तो जो इसकी भुजा होगी, घन के जो भुजा होगा वह इसकी व्यास हो जाएगा। तो लिखेंगे व्यास बराबर यानी कि डी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये एगो आंसर निकल गया। क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका व्यास कितना होगा, तो बस आंसर एगो कंप्लीट है। लेकिन उसी क्वेश्चन में कहता है कि इस प्रकार से बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन ज्ञात करना है, इसका ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन ज्ञात करना है। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब कह रहा है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र 6 प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र जो है 2πr²। अब क्या करेंगे, इसमें जो घन के ऊपर में रखा है एगो अर्धगोला, तो इसका जो अर्धगोला बनता है, अर्धगोला जो बनता है ना इस तरह के बनता है। ठीक है, तो ये निचवा वाला जो भाग होता है, मान लीजिए कचौड़ी है तो कचौड़ी के नीचे वाला मुँहवा देखेंगे तो वो जो होता है वृत्त की तरह होता है। तो यहाँ पे एगो वृत्त बनल है, तो क्या करेंगे, एगो वृत्तवा के घटा देंगे, क्योंकि और जो मतलब कि घन के ऊपर से रख दिया अर्धगोला, तो वो जो वृत्त लिखा बना है उसको घटा देंगे, तो माइनस में πr² वृत्त के क्षेत्रफल, माइनस में वृत्त के क्षेत्रफल लिख लेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल, क्योंकि घन के ऊपर से रख दिया तो वो मुँह खाली रह जाएगा, इसलिए हम घटा देंगे। तो 6 का 6 लिख लेंगे, भुजा के जगह पर भुजा के मान बनेंगे 7 × 7 प्लस 2πr² में से πr² चल जाएगा तो बचेगा πr²। लिखेंगे, इसको गुना करेंगे 6 × 7 × 7 प्लस पाई के मान भरेंगे 22/7 और इसकी त्रिज्या जो होगा ना 7/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास जब दिया है 7 सेंटीमीटर तो आर बराबर हो जाएगा 7/2। लिखेंगे 7/2 गुने 7/2, एगो 7 से एगो 7 कट गया, 2 के बार में इसको कटेंगे 11 बार में, इसको गुना करेंगे 294 प्लस 11 में 7 से गुना करेंगे 77/2। ठीक है, 294 में प्लस इसको भाग मारेंगे तो 38 आ जाएगा 5। ये दोनों की जब जोड़ेंगे ना तो जोड़ने पर आएगा, ये 0.5 लिख लेते हैं और यहाँ 8 4 12 के 2 332.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा आंसर। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर है 5, तो सेम 4 नंबर लिखा बनेगा। ठीक है, जो 5 नंबर है क्वेश्चन नंबर वो 4 नंबर लिखना बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ ना दिले, लेकिन इसकी मानना पड़ेगा, इसका भुजा को मानेंगे, उसमें दिया था 7 तो इसमें नहीं दिया है, तो इसका जो लिखेंगे ना, पहले क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। एक घनाकार ब्लॉक है, ये घनाकार ब्लॉक है, घनाकार मतलब कि घन के आकार का है। अब कह रहा है कि ब्लॉक के अंदर एक अर्धगोला काट लिया, अर्धगोला काटने के बाद कह रहा है कि इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, तो इसका अधिकतम जो व्यास होगा, अगर मानते हैं व्यास बराबर इसकी जो भुजा मानेंगे ना, भुजा माना कि भुजा बराबर, तो एल मान लेते हैं, इसका एल
एल एल, तो इसका जो भुजा होगा एल हो गया, यानी कि डी भी हो जाएगा एल, इसकी त्रिज्या हो जाएगा एल बटा में 2, ठीक है, इसकी त्रिज्या हो जाएगा एल बटा में 2। तो कह रहा है कि शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले के क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे। कहने का मतलब है कि घन के अंदर में एगो बना दिया अर्धगोला, तो दोनों के जोड़ देंगे और वही आ जाएगा आंसर। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होता है, और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होता है 6a², यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर। अर्धगोले का सूत्र होता है 2πr²। और इसमें से नीचे वाला जो भाग बनौले है ना, ये वृत्त लेखा बनौले, तो माइनस में लिख देंगे वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस में लिखेंगे πr²। अब क्या करेंगे, 6 का 6, एक के जगह पर एक का, ये माने भुजा, भुजा के मान जो रखेंगे एल, तो l² हो जाएगा, क्योंकि माथा पर 2 दिया है ना, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे। 2πr² में से πr² घटाएंगे तो πr² आ जाएगा, और लिखेंगे 6l² प्लस में पाई के मान रखेंगे 22 बटा में 7, और फिर r की जगह पर रखेंगे l बटा 2 गुने l बटा में 2, 2 के पर में कटेंगे 11 बार में। अब 6l² हो जाएगा 11l² बटा में 14, 7 दूनी 14, ठीक है, और इसी को इतना ही पर रख देंगे, ये हो जाएगा आंसर। गर्मी बहुत बाबू, देख रहे हैं ना, पूरा पसीना आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक दवाई का कैप्सूल है, ये दवाई का कैप्सूल है जिसकी दोनों सिरा जो है अर्धगोले की तरह है। देखिए दोनों सिरा मतलब कि माथवा एक दोनों के है अर्धगोला लेखा है, दोनों बल से अर्धगोला है, ये दवाई का कैप्सूल है। और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वह 14 सेंटीमीटर है, और इसका जो व्यास है वह 5 सेंटीमीटर है, इसका जो व्यास है वह 5 सेंटीमीटर है। 5 mm में दिया है, mm में 5 mm में दिया है, 14 mm में दिया है, ठीक है, ये सब mm में दिया है। तो कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दवाई के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें इनने से अर्धगोला बनल है, इनने से अर्धगोला बनल है, तो दोनों अर्धगोला के जोड़ देंगे ना तो एगो गोला बनेगा। तो लिखेंगे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो बनल है ना वह एक बेलन बनल है ना, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब समझेंगे टोटल ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, उस 14 में से 5 को घटा देंगे। 5 को क्यों घटाएंगे पहले देखिए, एन्ने से दे ले एकर व्यास 5, तो एकर त्रिज्या हो जाएगा 2.5, एकर त्रिज्या एकर व्यास से ले है 5, तो एकरो हो जाएगा त्रिज्या 2.5, यानी कि 2.5, तो 2.5 यानी कि इसको घुमा देंगे ना तो 2.5 घट जाएगा, 2.5 मिल के बन जाएगा 5, इसलिए हम 14 में से 5 को घटा देंगे तो जो हो जाएगा पहले लिखेंगे r बराबर 5/2 और h बराबर हो जाएगा 9 कैसे आएगा, तो देखिए 14 में से 5 को घटा लेंगे तो 9 आ जाएगा। क्यों 5 को घटाएंगे, समझ में आ गया कि 2.5 एन से बनेगा, इसका जो त्रिज्या होगा 2.5 एन से बनेगा, तो 2.5 कितना हो जाएगा 5 को, इसलिए 14 में से 5 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होता है 4πr² प्लस, और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब क्या करेंगे, दोनों में से देखेंगे तो दोनों में 2π है, तो 2π को कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा में से 2, r भी है दोनों में सेम, तो r भी कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन है तो बचेगा में से 2r, ठीक है, और प्लस 2πr कॉमन है तो बचेगा h। 2 का 2 पाई के मान रखेंगे 22/7, r के जगह पर r के मान रखेंगे 5/2। देखिए पूरा दिले है 5, तो 5/2 रखेंगे,
और फिर लिखेंगे 2 गुने 5/2 प्लस एच। एच यानी कि बेलन की ऊंचाई जो होगा यहाँ से यहाँ तक 9 होगा, यहाँ से यहाँ तक 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे 9, 2 से 2 कट गया, 22 में 5 से गुना करेंगे ना तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11 हो जाएगा, 110 बटा में लिखेंगे 7, 2 से 2 कट गया इन्हें, तो 9 को 5 हो जाएगा 14 गो, 9 को 5 हो जाएगा 14 गो। 7 के ऊपर में 2 बार में काटेंगे, इसको गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हो जाएगा। नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, देखिए कोई तंबू एक बेलन का आकार का है, कोई तंबू है, तंबू एक बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का है, ठीक है, और जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, माने जिसके ऊपर में एक शंकु रखा है, बेलन के ऊपर में रख दिया है शंकु, ठीक है। अब कहते हैं यदि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वह दिया है 2.1 और इसकी जो त्रिज्या है वह दिया है, इसकी जो व्यास है वह दिया है 4 मीटर, इसका ऊंचाई और इसकी जो व्यास है वो दे दिया है 4 मीटर, और शंकु के एल के मान यानी कि शंकु का जो एल है यानी कि त्रिज्या को ऊंचाई दिया है वह दिया है, शंकु की त्रिज्या को ऊंचाई 2.8 दिया है, शंकु की त्रिज्या को ऊंचाई 2.8 दिया है। तो इसके प्रयुक्त मतलब कि कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैनवास के क्षेत्रफल बराबर, पहले इस फोटो में देखिए बेलन प्लस में शंकु, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये बेलन के ऊपर में रख दिया है शंकु, तो दोनों के जोड़ देंगे वही हो जाएगा आंसर। तो बेलन के वक्र के सूत्र होता है 2πr(h) प्लस शंकु के वक्र के सूत्र होता है πr(l), ठीक है। तो दोनों में है πr, तो πr को कर देंगे कॉमन, तो बचेगा 2h, बचेगा 2h प्लस में l। अब देखेंगे पाई के मान भरेंगे 22/7, r के जगह पर r के जगह पर r का मान रखेंगे, तो दोनों की तो त्रिज्या सेम होगा, दोनों की त्रिज्या क्या होगा, सेम होगा, दोनों के त्रिज्या का मान होगा सेम, क्योंकि इसकी जो व्यास दिया है वह दिया है 4 सेंटीमीटर, इसकी जो व्यास दिया है ना वह 4 सेंटीमीटर है, व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगा वह 2 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर रखेंगे 2 गुने एच के जगह पर एच के मान भरेंगे, बेलन का 2.1 प्लस एल के जगह पर एल के मान भरेंगे 2.8। अब इसको क्या करेंगे 22 में 2 से गुना करेंगे तो 44/7, इसको गुना करेंगे ना तो 4.2 आएगा प्लस 2.8, ये सबको जोड़ेंगे तो 44/7 गुने इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, 4 2 6 1 7, इसको जोड़ने पर आएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 44 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, 8 में कहता है ऊंचाई 2.4, इसका जो ऊंचाई है वह 2.4 और व्यास है 1.4, इसका जो व्यास है 1.4 है, यहाँ से यहाँ तक 1.4 है। अब कहता है कि एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई, एक ठोस बेलन है, उसी बेलन में से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, इस शंक्वाकार खोल है, इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या पर एगो शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, काट लिया मतलब कि इसको काट के निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि तो इस ठोस बचे मतलब कि इसमें जो बचल है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बेलन के वक्र के सूत्र होता है 2πr(h), लिखेंगे 2πr(h) प्लस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr(l). अब क्या करेंगे l, लेकिन इसमें तो l के मान न दिया है, तो l के लिए हम सूत्र लिखेंगे l बराबर √h के होल स्क्वायर प्लस में r का होल स्क्वायर, यानी कि h के जगह पर h के मान भरेंगे 2.4 का होल स्क्वायर और प्लस r के मान भरेंगे, r जो होगा वह 0.7 के होल स्क्वायर हो जाएगा, 0.7 का होल स्क्वायर। जब इस दोनों के इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 5.76 प्लस इसको गुना करेंगे तो
4 9 आएगा। जब ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो आएगा 9 6 15 के 5 6 7 6 7 4 11 1 12 6.25 आएगा। इसका जो वर्गमूल होगा 2.5 होगा। ठीक है, इसका जो वर्गमूल होगा वह 2.5 होगा, यानी कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी वह 2.5 होगा। यानी कि अब देखेंगे तो पाई आर दोनों में है तो पाई आर को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 2h प्लस में l बचेगा। तो पाई का मान भरेंगे 22/7, आर के जगह पर आर का मान भरेंगे 0.7 और प्लस 2 गुने h यानी कि 2.4 रखेंगे और प्लस l की जगह पर l का मान जो आया है वह 2.5 आया है। अब तनका इधर भेंट करेंगे, देखो इधर इससे भेंट करो, इसको काटेंगे 0.1 बार में तो 22 गुने 0.1 और इसको गुना करेंगे ना तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी हो जाएगा 4 और प्लस में 2.5। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 22 गुने 0.1 और गुना इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 होगा और 4 2 6 6 गो 7 गो होगा जोड़ने पर। अब इस सबको गुना करेंगे, गुना करो तो थोड़ा गुना करने पर, इसको गुना करने पर आएगा 16.06। लेकिन अब यहाँ पे बात तनका समझेंगे क्योंकि ई जो है ना ई वृत्त है, ये तो वृत्त है तो एगो वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफलवा निकाल के इसी में जोड़ देंगे, वही आ जाएगा आंसर। तो अब निकालेंगे वृत्त के क्षेत्रफल तो लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई के मान भरेंगे 22/7, आर के मान भरेंगे 0.7 गुने 0.7। जब इसको काटेंगे ना तो 0.1 बार में कटेगा, इस सबको गुना करेंगे तो गुना करेंगे थोड़ा तो इसको गुना करने पर आएगा 1.157। ठीक है, गुना करने पर आएगा 1.54। ठीक है, इसको गुना करने पड़ेगा 1.54। तो ये तो निकल गया इधर से वृत्त के क्षेत्रफल। ये दोनों के पहले से निकाल लिए, बेलन प्लस में शंकु दोनों के निकाल लिए तो दोनों के निकालने पर आया 16.06। अब क्या करेंगे, एकड़ों के जोड़ देंगे। इसमें 3 गो भाग है, पहले समझ लीजिए, एगो शंकु है, एगो बेलन है, एगो वृत्त है। तो एकड़ा के जोड़ेंगे 1.54 को जोड़ेंगे तो आएगा 0 और 5 को एगो 6 गो 16 गो एगो 17 गो, यानी कि 17.6 आएगा। यानी कि ये लगभग में आंसर आ जाएगा, लगभग यही हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन प्रत्येक सिरा पर अर्धगोला है, प्रत्येक सिरा पर अर्धगोला है, खोद करके निकलते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। बेलन की ऊंचाई जो है 10 है, बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। लेकिन और कह रहा है कि इसकी आधार की जो त्रिज्या है वह दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण लिखेंगे, वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझेंगे गोला कहाँ से आ गया। एक बेलन के अंदर में 2 गो अर्धगोला बना दिया है, एक बेलन के अंदर में 2 गो अर्धगोला बना दिया है। तो अर्धगोला को जोड़ेंगे तो एक गोला बन जाएगा। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे और वही आ जाएगा आंसर। तो बेलन के वक्र के सूत्र जो होता है ना वह होता है 2πRh न प्लस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो दोनों में पाई आर है तो पाई आर को कॉमन कर लेते हैं। पाई आर चल गया कॉमन तो बचेगा 2h प्लस में और बचेगा यहाँ पे बचेगा 4r बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ले लिए हैं पाई को कॉमन ले लिए हैं, आर को कॉमन ले लिए हैं, एक आर बच गया अंदर में। अब क्या करेंगे, पाई के मान भरेंगे 22/7 गुने इसकी जो त्रिज्या है वह दिया है 3.5 और लिखेंगे 2 गुने इसकी जो ऊंचाई है ना वो दिया है 10 प्लस 4 गुने 3.5। अब इसको काटेंगे 0.5 बार में तो इसको गुना करेंगे ना तो 11 आएगा, नहीं 22 गुना करेंगे तो 20 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 0 और 4 12 2 14, 11 गुने इसको जब जोड़ेंगे ना तो 34 आएगा। जब 34 में 11 से गुना करेंगे तो 4 3 7 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा आंसर।